नमस्कार। आप सुन रहे हैं मनमोहक हिंदी कहानी दिल ही तो है। आज रेड गाउन में प्रभा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप और ज्वेलरी भी परफेक्ट थी। प्रशांत को लगा उसकी कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मौका मिलते ही उसने प्रभा को डांस फ्लोर पर इनवाइट कर लिया। प्रभा मुस्कुरा दी। शायद तुम मुझे इतने अच्छे से तैयार देखकर यह सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें हाँ करने का मन बना लिया है, लेकिन आज मेरे तैयार होने की वजह कुछ और है। प्रशांत का मन बुझ गया, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। हम साथ बैठकर स्नैक्स तो खा सकते हैं ना? प्रभा ने बड़ी शालीनता से हाँ कह दी। बातचीत का दौर चल पड़ा। कुछ देर प्रभा का मूड ठीक देखने के बाद प्रशांत ने बहुत ही प्यार भरे अंदाज में पूछा, ठीक है प्रभा, तुम मेरे प्यार को पसंद नहीं करती, शायद मुझे नहीं पसंद करती, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मगर क्या तुम एक दोस्त होने के नाते मेरे मन की उत्सुकता को कुछ कम करना चाहोगी? मेरे कुछ सवालों का जवाब देना चाहोगी? मेरे मन को शांत करने के लिए प्रभा ने हाँ में सर हिला दिया। प्रशांत, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। सच कहूँ तो दोस्त के रूप में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दूरी सिर्फ इसलिए रखती हूँ कि कहीं तुम समझ रहे हो ना। प्रशांत को प्रभा के इस अंदाज से अपने सवाल पूछने के लिए हौसला मिल गया। जहाँ तक मैंने देखा है, तुम किसी के भी नज़दीक आने से डरती हो। एम आई राइट? अगर मैं तुम्हें अच्छा इंसान लगता हूँ और तुम मुझे दोस्त बना सकती हो, तो क्या तुम अपना दिल मेरे सामने खोलना चाहोगी? प्रशांत की अदाओं में जाने ऐसा क्या था कि प्रभा को भी बरसों से अपने दिल के बंद ताले खोलने का जी हो आया। मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसने खोई सी आवाज़ में पूरी गंभीरता से कहा और अपनी नज़रें प्रशांत के चेहरे पर गड़ा दी, यह जानने के लिए कि क्या इसके बाद भी वह प्रभा के दिल का हाल जानना चाहता है। लेकिन प्रशांत जरा भी घबराया नहीं। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ तुमसे। चलो आज जानते हैं कि मेरे प्यार का प्यार कैसा है। सच, अगर दोस्त की तरह भी तुम मेरे सामने दिल खोलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं 8 साल की थी जब पहली बार उन्हें देखा। मेरे पिता के दोस्त हैं वो, बहुत प्यार करते थे मुझे, मेरी हर फरमाइश पूरी करते। मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे वो, मेरे मन को समझते थे। कई बार तो मेरे माता पिता भी समझ नहीं पाते थे मेरी उदासी की वजह, मगर वो समझ जाते थे। प्रशांत, मेरे माता पिता ने तब तलाक ले लिया था जब मैं 6 साल की थी। मैंने अब तक यानी इंडिपेंडेंट होने तक की आधी जिंदगी पिता और नई माँ के साथ, यानी आधी माँ और नए पिता के साथ बिताई। हालांकि मेरे साथ किसी का भी व्यवहार खराब नहीं था। नई माँ और नए पिता दोनों ने मुझे समझने की बहुत कोशिश की। मैं किसी को दोष नहीं देती, पर मैं कभी किसी के सामने खुल नहीं पाई सिवाय उनके। वो मेरे मम्मी पापा के कॉमन फ्रेंड थे। उनके तलाक से पहले ही मैं उनके साथ घुल मिल गई थी। मम्मी पापा के तलाक के बाद उन्होंने दोनों से दोस्ती कायम रखी। मुझे लगता कि दुनिया में एक यही इंसान है जो रिश्तों की कद्र करता है, जो रिश्तों को कायम रखता है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उनके लिए मेरा प्यार भी बढ़ता चला गया। लेकिन जब मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने
उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मेरे बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझे। आखिर एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि मैं उनके अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगी। तो उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि वे अब मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। प्रभा चुप हो गई। कुछ देर प्रशांत उसके चेहरे पर लिखी दुख की इबारतें पढ़ता रहा। फिर सांत्वना भरे स्वर में बोला, उन्होंने शादी क्यों नहीं की अब तक? उनका काम ऐसा है कि उन्हें घूमते रहना पड़ता है। जंगल पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वो। कहते हैं इसीलिए शादी नहीं की। यह भी कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक औरत है। यह भी कहते हैं कि वह मुझे एक बच्चे की तरह बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर प्रेमिका की तरह कभी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि अपनी प्रेमिका के बारे में उन्होंने मनगढ़ंत बात की है, ताकि मुझे न मिलने के उनके फैसले के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। आखिर उन्होंने मुझसे वादा किया कि हर महीने के पहले संडे वह वीडियो कॉल पर मुझसे बात किया करेंगे। आज महीने का पहला संडे है, मैं इसीलिए इतना तैयार होकर आई हूँ। उनसे बात करने का समय यही हो जाएगा। प्रभा की बातों से एक कसक सी प्रशांत के दिल में उठी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, अपने प्यार से मेरी भी मुलाकात कराना, वो बोला। तभी उनका फ़ोन आ गया। प्रभा की उनके साथ बहुत देर तक बातें हुई। साथ में प्रशांत भी बैठा था। उन्होंने प्रशांत से भी ढेर सारी बातें की। उनसे बात करके प्रशांत को बहुत अच्छा लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वही प्रशांत का अंदाज़ा ठीक निकला। दूसरे दिन जब अकेले में उसने प्रभा के प्यार को फ़ोन किया, तो उन्होंने भी अपना दिल खोलकर प्रशांत के सामने रख दिया। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तुम अच्छे इंसान लगे मुझे, और तुम्हारी आँखों में प्रभा के लिए सच्चा इश्क दिखता है। तुम्हें क्या बताऊं, मैं प्रभा को एक बच्चे की तरह कितना प्यार करता हूँ। उसके अकेले रह जाने की वजह मैं हूँ। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसे प्यार देकर, उसे अपना प्यार पाने के लिए राज़ी करके मुझ पर एहसान कर दो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। आजकल तुम्हारे वो कितने सुंदर नेशनल पार्क पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वहाँ घूमने चलोगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। घूमना भी हो जाएगा और मिलना भी। प्रशांत के प्रस्ताव पर प्रभा के चेहरे पर चमक आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। लेकिन मैंने उन्हें बाद में फ़ोन किया था। वो राज़ी हो गए हैं। बस कहा है तुमसे बता दूं कि इला जिसके साथ वो रिलेशन में है, वो भी वहाँ है। प्रभा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके मन को पक्का यकीन था कि ये सब केवल उसे भरमाने के लिए बोले गए झूठ हैं। वे दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिले। मैं जानती हूँ तुम इन्हें प्यार करती हो और दोस्त कहकर पुकारती हो। तुम मुझे फ्रेंड कहकर पुकार सकती हो। उस विदेशी औरत ने टूटी फूटी हिंदी में बात शुरू कर दी। उस हकीकत को सामने देख प्रभा कुछ समय अपसेट रही, पर जल्द ही चारों ने खुशनुमा माहौल गढ़ लिया। चारों मिलकर घूमते, खाते, हंसी ठहाके लगाते, देर रात तक बातें करते। अगर कभी उनकी और प्रभा की बातें चल रही होती तो प्रशांत और इला उन्हें अकेला भी छोड़ देते। पता है प्रभा, मैंने जो करियर
जो जीवन चुना उसके कारण मुझे कितनी दिक्कतों और समाज की मनाहियों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने अपना दिल प्रभा के सामने खोलना शुरू किया तो वे बात करते करते सो गए। प्रभा बहुत खुश थी कि वे अपना दिल उसके सामने खोल रहे हैं और चकित थी कि कैसे इला उसके साथ इतनी फ्रेंडली है। एक तरफ वो उनका और इला का रोमांटिक साथ देख रही थी तो दूसरी ओर प्रशांत उसके साथ रोमांटिक था। धीरे धीरे प्रभा को महसूस होने लगा कि वो शायद उन्हें एक बड़े की तरह ही प्यार करती है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे जोंक से बहुत डर लगता है जो यहाँ बहुत हैं। इला छोटे से झरने को देखकर बोली तो प्रभा भी बीच में कूद पड़ी। मुझे भी। हम लोगों के बूट्स किस दिन काम आएंगे पार्टनर, जो इन लोगों ने फैशन के चक्कर में नहीं पहने। उन्होंने प्रशांत को इशारा किया और दोनों ने साथ में दोनों गर्ल्स को गोद में उठा लिया। चलते हुए प्रशांत प्रभा की ओर एकटक देख रहा था और प्रभा के मन में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। इस खूबसूरत रूमानी एहसास को उसने अकेले में प्रशांत के साथ शेयर किया तो उसका चेहरा चमक उठा। ये जो मन होता है ना प्रभा, ये जिद्दी बच्चे की तरह होता है। इससे कहो कि ये मत करो तो नहीं मानेगा, पर कहो कि इसे इस तरह करो या कुछ और इंटरेस्टिंग टास्क दे दी जाए तो तुरंत राजी हो जाएगा। मतलब जब दुनिया ने मेरे मन को धमकाया कि उनसे प्यार ना करो तो वो बागी हो गया, पर जब उससे कहा गया कि उनसे एक खूबसूरत रिश्ते की तरह प्यार करो और तुमसे रूमानी प्यार करो तो उस पर लिखी इबारतें बदल गईं। प्रभा के बदलते व्यवहार से प्रशांत बहुत खुश था। उसने अपनी बाहें आतुरता से फैला दी। उसकी आँखों में गहरा प्यार और मनोहार था। प्रभा खुशी से उसकी बाहों में समा गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।